जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। तो संशोधन का मतलब है परिवर्तन और संविधान संशोधन का मतलब है संविधान में परिवर्तन। तो ये संविधान में क्यों रखा गया संविधान संशोधन? जो संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि संविधान में आगे चल के इन फ्यूचर बदलाव की जरूरत पड़ेगी। वो जानते थे आगे चल के सिचुएशन चेंज होगी और वो ये भी जानते थे कि लोगों के विचार जो आज के विचार है और आगे के लोगों के विचारों में परिवर्तन आएगा, तो अपनी आवश्यकता अनुसार संविधान में बदलाव कर सके, इसलिए ही संविधान संशोधन को संविधान में रखा गया। तो संविधान संशोधन को संविधान में भाग 20 और आर्टिकल 368 में रखा गया है और ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो हमारा ये जो संशोधन है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में और अब तक वर्तमान तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। मतलब 104 बार संविधान में बदलाव किए जा चुके हैं। इन संशोधनों में कुछ चीजें संविधान में ऐड की गई हैं और कुछ चीजें जो हटाई गई हैं और कुछ चीजें में बदलाव किया गया है, चेंजेस लाए गए हैं। तो अब ये जो जितने भी संशोधन है उनमें से कुछ प्रमुख संशोधन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हम कवर करेंगे। प्रथम संविधान संशोधन 1951। आप जानते हैं हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया था, उसके एक साल बाद ही उसमें बदलाव कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। तो ये जो संशोधन था 1951 प्रथम संविधान संशोधन, इसमें 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। तो जब हमारा संविधान बना था उसमें 8 अनुसूची थी, तो जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखें। तो अब जो इस अनुसूची में भूमि सुधार व्यवस्था को रखा गया और इसके अंतर्गत 13 कानून भी शामिल किए गए। तो अब आगे चल के जैसे मतलब आगे बढ़ते गए, संशोधन होते गए, तो संशोधनों के साथ साथ इसमें कानूनों की संख्या भी बढ़ती गई। जहां पहले 13 कानून इसमें शामिल किए गए थे, उसके बाद 284 कानून, वर्तमान में 284 कानून इसमें शामिल किए जा चुके हैं संशोधनों के साथ। तो आप क्वेश्चनों में क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आप प्रथम संविधान संशोधन को समझ पाएंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 से आप एक बात जानते होंगे कि उस समय राज्यों के पुनर्गठन चल रहे थे। तो राज्यों को पहले वर्गों में बांटा गया था। तो इस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के वर्गों को समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और राज्यों का पुनर्गठन हुआ इस संविधान संशोधन द्वारा। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन जो कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा बांटा गया? तो आप याद रखेंगे कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। और इसे इससे लिंक कर सकते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन चल रहा था, राज्य का पुनर्गठन चल रहा था, तो आप समझ पाए होंगे। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक चीज और जोड़ी गई, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट होगा, ये भी उसमें कहा गया। आप जानते हैं वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या 25 है और स्टेट 28 है। तो 3 स्टेटों का तीन स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही हाईकोर्ट है। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे। 7वें संविधान संशोधन में 2 चीजें जोड़ी गई, एक तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और दूसरा इसमें यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। तो आप इस बात को समझ पाएंगे। 10वां संविधान संशोधन 1961। इस संशोधन के तहत दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आप जानते हैं हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन ये जो क्षेत्र था दादर और नागर हवेली, ये पुर्तगाली साम्राज्य के अंडर था, मतलब पुर्तगाली साम्राज्य का इस पे शासन था। तो 1954 में पुर्तगालियों ने इसे छोड़ा, तो फिर भारत ने 1961 में इसको अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और इसे अनुसूची फर्स्ट की लिस्टिंग में ऐड कर लिया। तो 10वें संविधान संशोधन द्वारा आप समझ सकते हैं कि दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि दादर और नागर हवेली को कौन से संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया भारत में,
तो ये है 10वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आप समझ पाएंगे। 21वां संविधान संशोधन 1967। तो इस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। हम जब अनुसूची का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बताया था मैंने कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। और जब हमारा मूल संविधान था, मतलब जब संविधान बना था, तो उसमें 14 भाषाएं उसमें रखी गई थी। तो जो 15वीं भाषा ऐड हुई वो 21वें संविधान संशोधन द्वारा हुई, जो कि 1967 में हुआ। तो आप समझ पाए होंगे कि सिंधी भाषा 15वीं भाषा बनी, जो कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और लघु संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधानों को दिया गया था, मतलब बहुत सारे प्रावधानों को पहली बार संशोधन किया गया था, बहुत सारे प्रावधानों में। तो ये जब संशोधन आया उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार थी, और क्या नाम है, उस समय सरकार ने आपातकाल घोषित कर रखा था भारत में, तब ये संशोधन भारत में आया था। तो इस संशोधन में कई प्रावधान थे, जैसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया इस संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि भाग 4 आर्टिकल 51 के में मूल कर्तव्य है, उनको इस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया इस संविधान संशोधन द्वारा। और 3 विषय, शिक्षा, वन और वन्यजीव, को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। जब हमने अनुसूचियों का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें 7वीं जो अनुसूची थी उसमें 3 सूची दी गई थी, संघ, राज्य, संवर्ती। तो उसमें जो राज्य सूची के जो विषय थे उनको ही, शिक्षा, वन और वन्यजीव, उनको ही संवर्ती सूची में डाल दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस संशोधन को से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था, और प्रस्तावना में कौन से वर्ड जोड़े गए। तो इस संशोधन को आप जरूर याद रखें, क्योंकि इससे अक्सर ही क्वेश्चन बनते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, ये मोरारजी देसाई की सरकार में लाया गया। तो जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया था, उसके बाद 1977 में चुनाव हुए और उसमें इंदिरा गांधी की सरकार हार गई, और उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी। तो मोरारजी देसाई की सरकार में ही ये लाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इस संविधान संशोधन द्वारा बहुत सी चीजें हटाई गई, और जो 42वें संविधान संशोधन में कुछ चीजें रखी गई थी उनको भी मतलब दोबारा से सही किया गया। तो जो 44वां संविधान संशोधन था उसमें जो संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार के जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया इस संशोधन में, उसको समाप्त करके एक कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब मौलिक अधिकार के जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा करके एक कानूनी अधिकार में बदल दिया आर्टिकल 300A के अंतर्गत। और राष्ट्रपति को जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कहा गया था कि वो सलाह मानने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, उसे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य तो रखा गया, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को एक बार पुनः विचार के लिए वो प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद उसे दोबारा वही प्रस्ताव देती है तो वो उसे मानने के लिए बाध्य है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया। और जो 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे 44वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष पुनः कर दिया गया। और एक और प्रावधान उसमें जोड़ा गया कि आपातकाल में कोई शांति के लिए, मतलब आकस्मिक शांति के लिए आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तो उसमें उस स्थिति में आपातकाल लगाया जाएगा। तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। जैसे जोड़ेगा मतलब
44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रपति को एक बार पुनः विचार करो, राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद को पुनः विचार के लिए वो प्रस्ताव भेज सकता है। और क्या नाम है, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन से आप याद कर सकते हैं इन टॉपिक।